अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। तेलंगाना के बेशतर अजला और आंध्रा में बारिश का सिलसिला जारी, साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं। दारुसलाम बैंक सालारे मिल्लत की कौम परस्ती और दूर अंदेशी का सबूत, कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश, अकबर ओवैसी की तकरीर। तेलुगु फिल्म स्टार श्वेता बासु फहाशी के इल्जाम में गिरफ्तार, बंजारा हिल्स की एक स्टार होटल पर टास्क फोर्स का धावा। और बेगमपेट में बस से उतरने की कोशिश के दौरान एक ज़ईफ शख्स हलाक। और अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आंध्रा और तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वरंगल, आदिलाबाद, निजामाबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर में बारिश की वजह से कई तालाबों में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। जोराला प्रोजेक्ट के मजीद दरवाजे खोल दिए गए हैं। साहिली आंध्रा के इलाकों विजयनगरम, विशाखापट्टनम और मशरकी गोदावरी में भी बारिश की वजह से कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। श्री सैलम के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। अजला में खेतों में भी पानी जमा हो जाने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता हैदराबाद में पीर के दिन बारिश नहीं हुई और कुछ देर के लिए धूप भी निकली, लेकिन आइंदा चंद दिनों तक बारिश होने का इम्कान बरकरार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोईगोड़ा IDH कॉलोनी में मुनहदम मकान के मुतासरीन से पीर के दिन मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुतासरीन को मकान की तामीर का तयक़ुन देते हुए ओहदेदारों को मंगल से काम शुरू कर देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने 6 माह के अंदर इमारत की तामीर की भी ओहदेदारों को ताकीद की। इस मौके पर सनतनगर के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। दारुसलाम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले दक्कन कॉलेजेस ऑफ मेडिकल और इंजीनियरिंग के MD और कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम बैंक की कामयाबी के साथ जारी कारकर्दगी और खिदमात को सालारे मिल्लत की कौम परस्ती और दूर अंदेशी का नतीजा करार दिया है। बैंक के सालाना जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में दर्जनों बैंक्स वजूद में आए और ख़त्म भी हो गए, लेकिन 1987 में कायम शुदा दारुसलाम बैंक अपनी सलामत रवी की चाल की वजह से न सिर्फ कायम है बल्कि कामयाबी हासिल करता जा रहा है और आवाम के कीमती सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ज़रूरतमंदों को कर्ज़े भी फराहम कर रहा है। उन्होंने बैंक के ज़िम्मेदारों के अलावा अमले की कारकर्दगी की सताइश की और बैंकिंग के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले माहिरीन से दरख्वास्त की कि वो आगे आएँ और अपने तजुर्बात के ज़रिए कौम के इस सरमाए की खिदमत को मज़ीद वुसाअत देने के सिलसिले में ताउन करें। इजलास में बैंक की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट सदरनशीन बैंक मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने पेश की। मजलिस अराकीन असम्बली और मेयर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कोई मेरी आवाज को सुनता है तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैंकिंग सेक्टर के तजुर्बेकार और मशहूर और मारूफ मुसलमानों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आए और अपने मुफीद मशवरों से हमको और आगे बढ़ने की तरगीब दें और बताएं कि किस तरीके से हम इस बैंक को अच्छे तरीके से चला सकते हैं और किस तरीके से हम और गरीब और मुस्तहिक खानदानों के जिंदगियों में खुशहाली को पैदा कर सकते हैं अपने इस सरमाए के जरिए। दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ दारुसलाम में नहीं बल्कि कई ब्रांचेस हैं, आपके सामने आया है। अब इंशाल्लाह और भी
ब्रांचेस कायम करेंगे और ब्रांचेस के क़याम के जरिए जो कुछ भी हमसे हो सकता है करेंगे। लोग समझते हैं कि दारुस्सलाम बैंक है तो दारुस्सलाम का बैंक है तो कर्ज दे दो और पैसा दे दो। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक है जरूर, लेकिन हम जिसको चाहे उसको कर्ज नहीं दे सकते। कर्ज देने का एक रूल है, कायदा है, कानून है और रिजर्व बैंक का बनाए गए कुछ उसूल हैं। और दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन हो, डायरेक्टर्स हो या हम हो, उन उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, उस कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, उन उसूल से हटकर काम नहीं कर सकते। लेकिन लोग समझते हैं कि बैंक है तो दे दो। नहीं, हम ऐसे नहीं दे सकते। अगर हम ऐसे अगर किसी को भी कर्ज देते रहेंगे तो फिर जिनका पैसा है फिर हम उनके पैसे की हिफाजत कैसे करेंगे। एक का पैसा है जिसको हम रखते हैं और फिर दूसरे, तीसरे और चौथे को उस एक के पैसे के जरिए उसकी परेशानी, उसकी मुसीबत और उसकी जो भी तकालीफ है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर हम एक के पैसे को 3-4 में बांट देंगे बगैर किसी कायदे, बगैर किसी उसूल, बगैर किसी कानून, बगैर किसी कायदे का, तो फिर बैंक डूब जाएगा। तो इस वजह से जो भी कायदा है, जो भी कानून है, जो भी उसूल है, वो हमारे बनाए हुए नहीं है बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए हुए हैं। और इस उसूल पर चलना पड़ता ही है और नहीं चलेंगे तो फिर जितने दूसरे बैंक डूबे हैं, खत्म हुए हैं और मुसलमानों के जो सरमाए जो खत्म हुए हैं उसी तरीके से ये बैंक भी खत्म हो जाएगा। कई न सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स बल्कि कई फाइनेंशियल एजेंसीज थे जो लालच देते थे कि 1 लाख रुपया रखाइए, हम आपको महाना 10,000 देंगे, 5,000 देंगे। अब मैं उन तमाम का भी नाम लेना नहीं चाहता। तो ऐसे कई लोगों के पास अगर हम हिसाब डालेंगे तो सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर में और फिर दूसरे फाइनेंशियल एजेंसीज के में रखाए गए हमारे करोड़ों रुपये डूब चुके हैं। करोड़ों रुपये, हैरत होगी सुनकर कि करीब 200 करोड़ से जायद आज से 10 बरस पहले जो कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर और फाइनेंशियल एजेंसीज के नाम पर जो सेक्टर आया था, वो लोग सारे हमारे 200 करोड़ से जायद रुपया लेकर भाग गए या डूब गए या खत्म हो गए या फिर बंद हो गए। लेकिन दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक न भागने वाला बैंक है, न डुबाने वाला बैंक है, बल्कि हम यहीं रहने वाले हैं और रहते हुए वो लोग जो इस बैंक में अपना सरमाया लगाते हैं उनके सरमाए की हिफाजत करते हुए और न सिर्फ हिफाजत बल्कि उनके सरमाए के जरिए कई परेशान हाल मुसलमानों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। हज हाउस में रियासती आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के लिए इंतज़ामात तेज़ी से जारी हैं। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला महमूद अली की सदारत में हफ्ते को एक मीटिंग भी मुनक़िद हुई थी जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ज़िम्मेदारों ने शिरकत की थी। आज़मीन की टीका अंदाज़ी का सिलसिला 2 सितंबर को शुरू होगा जो 4 सितंबर तक जारी रहेगा। आज़मीन को उनके कवर नंबर के मुताबिक मुकर्रर करदा तारीख़ के लिहाज से हज हाउस में टीके दिए जाएंगे। स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर S.A. शुक्र ने बताया कि कीमती टीका सिर्फ हज कमेटी से जाने वाले आज़मीन हज को मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक आज़मीन की परवाज़ों का इनफरादी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन तवक्को है कि 2 दिन में ये शेड्यूल जारी हो जाएगा। इस दौरान प्रोफेसर शुक्र ने TRS लीडर रहीमुल्लाह खान नियाज़ी के हमरा इंतज़ामात का जायज़ा लिया और हुकूमत के इक़दामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना स्टेट में पहला कैंप है, हज कैंप है। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैंप को हम लोग जो है करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ताकि रियासती हज कमेटी की यही कोशिश है ताकि
आदमीन को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे हजरत में, स्मूथ तरीके से कैंप बिल्कुल हो जाए। इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना के भी हमको इंस्ट्रक्शन थे कि ये रियासत में पहला हज कैंप है। इस मरतबा पहली मरतबा 3 रियासत के आज़मीन हमारे हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जा रहे हैं। संगारेड्डी में रियासती वजीर हरीश राव की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर्स और कारकुन TRS में शामिल हो गए। हरीश राव ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। TRS में शामिल होने वालों में साबिक मार्केट चेयरमैन रामदास श्रीनिवास रेड्डी के अलावा तेलुगु देशम के लीडर शंकर काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा सदाशिवपेट के भी कई लोग TRS में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने अपने इख्तिदार के दौरान कई झूठे वादे किए थे, जिस पर तेलंगाना के अवाम कांग्रेस से बरहम हो गए और सुनहरे तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी में बीजेपी का कोई हामी नहीं है, जबकि तेलुगु देशम हैदराबाद में गवर्नर राज के निफाज के लिए कोशां थी, जिसकी वजह से तेलंगाना के अवाम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जिसने तेलुगु देशम से मुफाहमत की है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया है कि इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो जाएगी। इस मौके पर रुकन असम्बली सिद्दीपेट बाप मोहन भी मौजूद थे। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की TRS में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पीर को YSR कांग्रेस के रुकन असम्बली मदन लाल, कांग्रेस रुकन असम्बली के कनकैया, कांग्रेस के अरकान कौंसल वेंकट राव, राजेश्वर राव और यादव रेड्डी ने वज़ीर आला KCR की मौजूदगी में TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। TRS के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने खंडवा पहनाकर इन कायदीन का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि खम्मम ज़िले में YSR CP का पत्ता भी बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने KCR की क़ियादत में तेलंगाना की तामीर नौ और सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए आवाम से ताउन की अपील की। कांग्रेस के रुकने काउंसिल P सुधाकर रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करें। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी 100 दिन की रिपोर्ट पेश की है। इस तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि TRS अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। रियासत में तलबा, किसान और बेरोज़गार नौजवान परेशान हैं, जबकि अमन व कानून की सूरत हाल भी बदतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुंडा अनासिर की टोलियां दहशत फैला रही हैं, सांपों की टोली के नाम से दहशत देखी जा रही है और प्ले बॉय क्लब कायम करते हुए तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत सिर्फ शोर शराबा कर रही है और काम कुछ भी नहीं है। इंतखाबात में TRS की कामयाबी और KCR के वज़ीर आला बनने की मुराद पूरी होने पर वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने लंगर हाउस दरगाह पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दरगाह से उन्हें बहुत अक़ीदत रही है और इंतखाबात से पहले भी उन्होंने यहाँ पार्टी की कामयाबी और KCR के वज़ीर आला बनने के लिए मारूज़ा किया था। उन्होंने कहा कि KCR की क़ियादत में मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने कहा है कि हुसैन सागर के कट्टे पर मौजूद मुजस्समे तेलुगु वालों के हैं, लिहाजा उन्हें आंध्रा वालों के कहना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा है कि इख्तिदार में मौजूद बाज़ अफराद इस मसले पर इश्तियाल अंगेज़ी से काम ले रहे हैं। उनका कहना था कि तेलुगु वालों के एहतराम के लिए ही NTR ने बाज़ शख्सियतों के मुजस्समों की तनसीब अमल में लाई थी। शंकर राव ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी की तरफ से टैंक बैंड पर मौजूद आंध्रा वालों के मुजस्समों को हटाए जाने के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। बीजेपी के रुकन असम्बली डॉक्टर के लक्ष्मण ने असम्बली इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में फ़ीस बाज़ अदायगी और किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी के मसाइल पर बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा भी मुलाजमतों के मामले में तशवीश में मुब्तला हैं।
लक्ष्मण ने कहा कि रियासत के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत है कि असम्बली इजलास को ताअत्तुल में रखने की कोशिशें कर रही है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने टीआरएस कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने सवाल किया कि अगर दीगर जमातों से कायदीन टीआरएस में शामिल होते हैं तो वो तेलंगाना के हामी कहलाते हैं, और अगर कोई लीडर बीजेपी या तेलुगु देशम में शामिल होता है तो क्यों उसे सीमा आंध्रा का हामी कहा जाता है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि जब वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलुगु देशम में थे तब उन्होंने भी छोटी रियासतों के क़याम की मुखालिफत की थी। केसीआर ने यह भी कहा था कि छोटी रियासतों के क़याम से नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि केसीआर का ख़ानदान आज इक़्तिदार पर है तो वो बीजेपी की भीख की वजह से है। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा होता तो वो भी टीआरएस का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते। कांग्रेस लीडर एम रवि ने मेदक लोकसभा नशिस्त से कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता लक्ष्मी को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा कि टीआरएस ने इख्तिदार संभालने के बाद अपने वादों को फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि बरक़ी कटौती के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों और मुलाजिमतों के मुतालबे को लेकर धरना देने वाले तलबा पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एम रवि ने कहा कि किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी का अमल भी ताअत्तुल में पड़ चुका है और अमकिना की तकसीम के मामले पर भी पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने अखबार की एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि ई इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर अवाम पर मज़ीद बोझ आयद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस एहतजाज करेगी। बीजेपी के एक वफ्द ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी करते हुए तेलुगु अखबार नमस्ते तेलंगाना और चैनल टीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पार्टी लीडर रघुनंदन राव ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनूप सिंह को तहरीर करदा एक शिकायत के हवाले करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेदक लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के ऐलान के बाद से नमस्ते तेलंगाना और टी न्यूज़ पर सिर्फ टीआरएस की खबरें पेश की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सफ़े अव्वल से लेकर अंदरूनी सफ़ाहात में भी सिर्फ टीआरएस की तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना असम्बली के सेक्रेटरी सदाराम की मियाद में मजीद 1 साल की तोसी कर दी गई है। हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने क़याम के 58 साल पूरे कर लिए हैं। LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स की रकम से उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। मुल्क में LIC के 29 करोड़ 60 पॉलिसी होल्डर्स हैं। LIC गुज़िश्ता साल 27 अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी है। LIC की जानिब से एक नई पॉलिसी जीवन शुगुन लॉन्च की गई है। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा श्वेता बासु प्रसाद, जिसे इतवार की रात शहर की एक 5 सितारा होटल से फहाशी में मुलविस होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, पीर को इर्रम मंजिल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने श्वेता बासु प्रसाद को सरकारी बाज़ाबातकारी सेंटर रवाना करने की पुलिस को हिदायत दी है। श्वेता के साथ गिरफ्तार किए गए एक और शख्स बालू को अदालती तहवील में दे दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर गुज़िश्ता रात बंजारा हिल्स में वाक़ एक स्टार होटल पर धावा करते हुए श्वेता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बताया गया है कि श्वेता गुज़िश्ता कई दिनों से फहाशी के कारोबार में मुलव्विस थी। बंजारा हिल्स पुलिस श्वेता के साथ गिरफ्तार किए गए शख्स बालू से मजीद पूछताछ कर रही है। बेगमपेट में बस से उतरने की कोशिश के दौरान एक ज़ईफ शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर में वक्फे से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों की नाक़िस हालत के बायस ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। मुसाफिरीन को ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो अपनी मंजिल को किस रास्ते से जा रहे हैं। बेगमपेट में RTC बस का रुख मोड़े जाने की वजह से एक ज़ईफ शख्स बस से उतरने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया।
इस वाक़े से मसरूफ शाहराह पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रही। संगारेड्डी के इलाके सिनेमा रोड पर वाक़े एक ज्वेलरी शॉप में 25 ग्राम के तिलाई ज़ेवरात और 2 किलो चांदी की अशिया का सरका कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इतवार की शब दुकान के मालिक अपनी दुकान बंद करके गए थे। पीर की सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सारिकों ने दुकान के अक़बी दीवार में सुराख करके अंदर दाखिल होकर सरक़े की ये वारदात अंजाम दी। सारिकों ने तिजोरी तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कोकटपल्ली में गुज़िश्ता रोज़ बस स्टैंड के पास हुए खातून के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल के बाद मकाम वाक़या पर पुलिस पहुंची। मकाम वाक़े से करीब ही वाक़े कातिल की शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। खबरनामा खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के बेशतर अजला और आंध्रा में बारिश का सिलसिला जारी, साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं। दारुसलाम बैंक सालारे मिल्लत की कौम परस्ती और दूर अंदेशी का सबूत, कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश, अकबर ओवैसी की तकरीर। तेलुगु फिल्म स्टार श्वेता बासु फहाशी के इल्जाम में गिरफ्तार, बंजारा हिल्स की एक स्टार होटल पर टास्क फोर्स का धावा। और बेगमपेट में बस से उतरने की कोशिश के दौरान एक ज़ईफ शख्स हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फ़ी अमानिल्लाह।